गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर्स 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने पिछली एक्सरसाइज में 13.3 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी स्कूल के अंदर। आज मैं आपको 13.4 एक्सरसाइज ओपन करा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोला सबसे पहले हमने पढ़ाया था कि गोले का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। गोला कैसा होता है बच्चों, अंदर से ठोस यानी कि सॉलिड होता है, अंदर से ठोस होता है, जबकि सर्किल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। ये हमने पिछली कक्षा में स्टडी करा था, ठीक है। अब गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम पढ़ते हैं गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं इसे, गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे बच्चों, आर को हम यहाँ पे रेडियस कहते हैं, इसकी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास गिवन है, त्रिज्या हमें ज्ञात है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस बच्चों दी हुई है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बच्चों क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारे पास गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहता है, वक्र पृष्ठ हम इसका लिखेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा क्या चलना है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है और हमारे पास पाई की वैल्यू हमने क्या पता है 22/7। ये हमारा क्या होता है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 22/7 मल्टीप्लाई ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 10.5। तो थोड़ा सा इसे आर को हम थोड़ा सही कर लेते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं यहाँ से। कैसे पॉइंट को हटाएंगे, 10.5 इसकी पॉइंट हटा दीजिए, जितने इसके आगे पॉइंट करके नंबर्स होते हैं उतनी 1 लगा के 0 बढ़ जाती है। और 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो आपका हो गया 21/2। ये हमारा क्या बच्चों आर निकल का आई। आर को यहाँ पर पुट कर देंगे 21/2, 21/2। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 3 21 हो गए, ये हो गया आपका 7 3 21। अब इन तीनों की क्या करनी है बच्चों, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 22 की, 21 की और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे, 21 3 63 कर दीजिए, ये हो गया 63 एंड 22 की फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 3 66 का 6 हो गया। ठीक है बच्चों, 6 कैरी बच गया, फिर 22 छिक्का करेंगे और इसको 6 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 138। देन आपका आंसर कितना हो जाता है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लिखा हमने, क्योंकि वक्र पृष्ठ की यूनिट क्या होती है वर्ग, और हमें सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम एज इट इज। इसके 3 पार्ट हैं बच्चों, एक पार्ट मैंने करा दिया है, 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपकी बार कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आपके उसका व्यास यानी डायमीटर ज्ञात है। अब क्या बच्चों हमें उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। मैंने बताया रखा है आपको, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस निकालते हैं। और रेडियस कैसे निकालते हैं, इसकी हाफ कर देते हैं यानी कि आधी कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गई इसकी रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब फिर से क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाई ऑफ 22/7, देन आर की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो 7 गुणा 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 की 4 में गुणा, 22 चौक 88 एंड देन 7 एज इट इज। 7 का टेबल पढ़ देते हैं, 7 8 56 का 6, 5 कैरी हो गया आपका, फिर 7 8 56, 56 में 5 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 61। तो आपका कितना आंसर आ गया बच्चों 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका
क्या हो गया, आंसर हो जाता है। कब होगा ये, जब आपके पास अब की बार व्यास पता होगा। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, उसकी आधी कर देते हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके भी 3 पार्ट हैं बच्चों, तीनों पार्ट ऐसे करने हैं। एक पार्ट में आपको इसका और करा देता हूं पॉइंट वाला। दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब दूसरे का ही मैं आपको सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं। चलिए, अब की बार हमें क्या है, डायमीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर। फिर से क्या करेंगे बच्चों, पहले इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसकी 2 से डिवाइड कर देते हैं। और मैंने बताया था पॉइंट होती है तो पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। ऊपर हो गया कितना बच्चों, यहाँ पे 35 और नीचे हो गया 20। अब कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो हमारा आर क्या निकल का आ गया बच्चों, यहाँ पे 7/4 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ की बात चल रही है, हम यहाँ पे गोला ही तो पढ़ रहे हैं, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 4 एज इट इज मल्टीप्लाई ऑफ पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 7/4, 2 बार लिख देंगे इसको, 7/4 मल्टीप्लाई ऑफ 7/4। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 से इसे कर दो 2 एकम 2 एकम। ठीक है बच्चों, ऊपर हो गया 11 सत्ते 77, ऊपर कितना हो गया और नीचे क्या रह गया, ओनली 2। तो इसको 2 से अब क्या करना है बच्चों, हमें डिवाइड कर देना है। 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा, 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा, डेसिमल लगा दिया, 2 पंजे 10, तो 38.5 वर्ग मीटर ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन जाता है। तो ये था पॉइंट वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डिपेंड करता है किस पर बच्चों, आपका थर्ड डिपेंड करेगा आपके अर्धगोले पर। थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या बच्चा इसका अर्धगोला पढ़ेंगे। और मैंने आपको सेमी स्फीयर पढ़ाया था कि अर्धगोला क्या होता है। सेमी स्फीयर ये रहा आपका आधा गोला, इसको कहते हैं सेमी स्फीयर। ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, बिल्कुल सेम एज इट इज। जहां हमने पूरे गोले का आयतन पढ़ा था, अब की बार इसको हम क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के लिए क्या कर देंगे, पूरा होता है 4/3, आधे गोले का कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ बताता हूं मैं आपको। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वहां पर क्या था वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका वक्र पृष्ठ बन गया और ये इसका आयतन बन गया। अब इसी पे बेस हम क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अर्धगोले पर। क्वेश्चन बुक्स में लिखा हुआ है, अपनी बुक सामने रखेंगे तभी आपके क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी आर की वैल्यू दे रखी है कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए बच्चों, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब अभी हमने केवल आयतन पढ़ा, वक्र पृष्ठ पढ़ा, लेकिन इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पढ़ा अर्धगोले का। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का रूल होता है। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो लिख दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 3 एज इट इज रखा, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7 रख दी, और आर कितना निकालना हमने 10, तो 10 × 10 रख दीजिए। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपके। अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें। अगर हमारे पास पाई की वैल्यू इसमें गिवन है, अब क्या पाई की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों इसने यहाँ पे 3.14, तो पाई की वैल्यू ये भी होती है और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग रख देते हैं, नहीं तो हम कौन सी रखेंगे, 22/7 ही वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या पाई की वैल्यू इसने क्या दे रखी है 3.14, तो यहाँ 22/7 की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3 × 3.14 रखेंगे, और ये हो गया 10 धाम 100 हो गया। फिर 100 की इससे मल्टीप्लाई कर लो, या पहले 3 की करो और 100 से कर लो। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9.1, ठीक है, गुणा
सो अब इसी गुणा कर रहा हूँ, 942 एकम 942 और दशमलव पे 0, दशमलव के आगे 0 कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना हो गया बच्चों आपका 942 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे और अपनी नोटबुक में से कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।